अकाउंट्स, टैक्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम से आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आज मैं आपको कुछ एक टॉपिक आने जा रहा हूँ कि टोटली नई चीज़ है आपके लिए, और आपने अपने पढ़ाई के दरमियान बहुत सारे बैलेंस शीट बनाए होंगे, लेजर्स बनाया होगा, ये सब कुछ किया होगा। अच्छा, एक चीज़ बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट है जिनके माइंड में कोई भी क्वेरी है इस पूरे कोर्स को लेकर, इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के, हम लोग इसको ओपन करेंगे फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जिनको जो भी क्वेरीज है, हमारी टीम यहीं पे अवेलेबल है, वो टीम आपको फिर आपके सारी क्वेरीज को आंसर करे। और उसके बाद भी अगर कुछ अनआंसरेबल रह जाएगा तो कॉमर्स वर्ल्ड में जो अपने सर वहाँ पे वो बैठते हैं, वो वहाँ पे हैं उन चीज़ों पर। श्याम सहाय हैं जो हजारीबाग और झारखंड के हेड कोऑर्डिनेटर हैं, अभी कनेक्टेड भी हैं सर, हम देख पा रहा हूँ राइट स्माइल के साथ। तो वो भी हैं, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल वरी मत कीजिए कि अगर कोई चीज़ छूट गया, नहीं मिल पाए, तो कैसे क्या हो। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एक नई चीज़ आज दिखाता हूँ। आप लोगों ने बैलेंस शीटें बनाई हैं, बहुत सारी बैलेंस शीटें जो वर्क किया है, लेज़र बनाया है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, सब कुछ आपने बीकॉम में या जो ट्वेल्थ में भी होंगे वो सब अपना पढ़ रहे होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक बिल्कुल डिफरेंट बैलेंस शीट दिखाने जा रहा हूँ कि आप जो बुक्स में पढ़ते हैं ना, उस तरह से उस फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनती नहीं है कंपनियों में। कंपनियों में जो बैलेंस शीट बनती है वो टोटली डिफरेंट फॉर्मेट में होता है, और उसके लिए क्या होता है कि वो पूरा गवर्नमेंट के रूल्स हैं, उस रूल्स के हिसाब से वो बैलेंस शीट बनाया जाता है, और उसी के हिसाब से उसको फिर क्लाइंट को भी शेयर किया जाता है, और फिर अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को शेयर किया जाता है। वो मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ, उसको देखिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए तो अ- अब जैसे आप लोगों ने जो बैलेंस शीट आज तक देखा होगा, जो पढ़ा होगा, कंटेंट वही सारे हैं। शेयर कैपिटल देखा ही होगा कि बैलेंस शीट में आपके भी आता है, रिजर्व सरप्लस आता है, लाइबिलिटी आती है। लाइबिलिटी में भी दो कैटेगरी होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, वो इधर आ जाती है। करंट लाइबिलिटी, एसेट में फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब। करंट एसेट्स में नॉर्मली यही सब चीज़ें देखते हैं। तो इस तरह की जो बैलेंस शीट होती है, यही बैलेंस शीट हम लोग क्लाइंटों के लिए बनाते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कैसे होता है कुछ, इसी पेज पे फिर जो अपना जो अपना सीए है, जो भी आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिन्होंने वो किया है, इस बैलेंस शीट को बना रखा है, ये उनका नाम आ जाता है, यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाता है, और सारे टर्म्स देखो आप वही हैं, टर्म्स कोई नया नहीं है। अब चलते हैं कि जैसे ये आपका बैलेंस शीट का मेन पेज है, इसमें आप देखेंगे कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, कि ये शेयर कैपिटल कहाँ पे है, तो नंबर 3 पे इसकी वर्किंग है। रिजर्व सरप्लस कहाँ पे है, तो नंबर 4 पे इसकी वर्किंग है। और ऐसे ही अगर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है तो इसकी वर्किंग कहाँ पे है, ये है। ये सारे नंबर्स दिए हुए, तो ये नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये शेड्यूल होता है कि इसकी डिटेल वर्किंग कहाँ है, ये 25 करोड़ 14 लाख रुपए आया कहाँ से, ये कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो मैं आपको वो नेक्स्ट में अभी शेड्यूल भी दिखाऊंगा कि शेड्यूल नंबर 3 पे आप जाएंगे तो उस चीज़ को देख पाएंगे। इसी तरह से जैसे ये आ रहा है, एक ट्रेड पेबल, एक लाइबिलिटी दिख रही है 54 करोड़ की। 54 करोड़ की लाइबिलिटी ये है, इसकी डिटेल वर्किंग क्या है वो फिर हम लोग इस शेड्यूल में जा करके देखते हैं। तो पॉइंट ये है कि आप लोगों ने सिंपल एक बैलेंस शीट पढ़ा होगा आज की डेट में अभी तक, जिसमें कि आप नॉर्मली देखते हैं कि एक साइड में एसेट होता है, एक साइड में लाइबिलिटी होती है, और वर्किंग नोट अगर कुछ होता है तो वो आप अलग से बना लेते हैं। बट जब आप किसी कंपनी का काम करने के लिए बैठते हैं, जब आप किसी बड़ी बिजनेस का काम करने के लिए बैठते हैं, किसी क्लाइंट के लिए बैलेंस शीट और अकाउंटिंग करने बैठते हैं, तो उसमें कुछ इस तरह से बैलेंस शीट हमें बनाना पड़ता है। ये जब ट्रेनिंग होगी तो उसमें हम आपको प्रॉपर ये प्रोसेस को दिखाएंगे कि ये कैसे कैसे वर्कआउट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोगों ने बनाया है। आज एक देखिए, मैंने भी बनाया है। ये है एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट है जो कि आपने अपने तरीके से बनाया होगा, लेकिन जब किसी कंपनी का आप काम करेंगे ना, तो चीज़ें वही सारी हैं कि इधर में इनकम है, इधर खर्चा है, डिफरेंस निकाल दिया आपका प्रॉफिट, और उसके बाद जो टैक्स वगैरह लगना है वो ये है, और नेट आपका ये आ गया। ये मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 6.66 करोड़। तो प्रेजेंटेशन टोटली डिफरेंट है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये प्रेजेंटेशन आप लोगों ने कहीं पे देखी नहीं होगी प्रैक्टिकल रूप से कि बैलेंस शीट इस तरह से बनती है या प्रॉफिट लॉस अकाउंट इस तरह का होता है, लेकिन कंपनी में इसी तरह की प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है। और ये ऐसा क्यों बनता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो हमारी है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट ने ये फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपको बनाना इसी फॉर्मेट में है।
तो ये आपको स्कूल में या कॉलेज में इस तरह के फॉर्मेट में पढ़ाया नहीं जाता है, ना तो ये बनाने के लिए वर्किंग कराया जाता है। हम लोग जब अपना 6 मंथ का ट्रेनिंग कोर्स कराते हैं उसमें हम लोग इस काम को करवाते हैं प्रैक्टिकल रूप से, और जो हम लोगों ने क्लाइंटों के लिए कर रखा है वो भी हम दिखाते हैं, फिर शेयर करते हैं। ये एक और आइटम है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इसका नाम है। पूरे ईयर में कैश की जो ट्रांजेक्शन्स होती है, बिकॉज पीएल अकाउंट आपका अक्रूवल बेसिस पे बनता है, और जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस मुझे लगता है कि ये पता होगा अच्छे से। तो जब आप कंपनी में अक्रूवल बेसिस पे पीएल अकाउंट तो बना लेते हैं, लेकिन आपका कैश का मूवमेंट कितना हुआ पूरे साल में, उसके लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बीकॉम लास्ट ईयर में एडवांस अकाउंट्स पढ़ा होगा उन्होंने ये टर्म को सुना होगा, बट वहाँ पे भी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का प्रोसेस है और जिस तरह से ये बनता है वो टोटली डिफरेंट होता है। ये भी बैलेंस शीट का पार्ट है। अब देखिए, जो मैं आपको बोल रहा था कि रिजर्व एंड सरप्लस कैसे कैसे वर्कआउट होकर के आया है, या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में कौन सा आइटम है, ये वो जो शेड्यूल्स मैं आपको बता रहा था ये वही शेड्यूल नंबर्स हैं सारे, और ये सारी वर्किंग इसके साथ लगी होती है। कि जैसे आपका ट्रेड पेबल था शेड्यूल नंबर 8 में बैलेंस शीट के मेन पेज पे 54 करोड़ का जो मैंने आपको बोला था, तो वो 54 करोड़ की जो वर्किंग है वो ये है कि इसमें क्या 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 आइटम है। तो ये बैलेंस शीट का पार्ट ही होता है जो कि हम लोगों को साथ में बनाना पड़ता है। इसी तरह से आपका ये एसेट्स का सारा शेड्यूल है। ये देखिए, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या हुआ, डेटर। डेटर ही हुआ ना ट्रेड रिसीवेबल का मतलब। तो ट्रेड रिसीवेबल आपने सिंपली डेटर्स डाल दिया बुक्स में कि ये मेरा डेटर्स है, लेकिन वही डेटर्स को कंपनी लॉ बोलता है कि दो पार्ट में दिखाओ मुझे, कि 6 मंथ से ज़्यादा वाले कितने हैं, मतलब वैसा डेटर्स जिसका एज 6 मंथ से ज़्यादा हो गया हो, और जो 6 मंथ से कम हो, दो कैटेगरी में हमें दिखाना पड़ता है। तो ये ट्रेड रिसीवेबल वहाँ आपको बैलेंस शीट के मेन पेज पे दिखेगी, लेकिन उसकी वर्किंग फिर इसी तरह से आएगी। और इसी तरह से फिर आपका सारा कैश एंड बैंक में भी आपका फिक्स डिपॉजिट अलग, कैश इन हैंड अलग, बैंक बैलेंस अलग, करंट अकाउंट, नॉन करंट अकाउंट, हर तरह के अकाउंटों का बैलेंस अलग से दिखाया जाता है। अदर करंट एसेट देखिए, वहाँ पे आपने अदर करंट एसेट्स का टोटल वैल्यू देखा होगा जो कि 44.7 करोड़ था, लेकिन ये 44.7 करोड़ की जो ब्रॉड वर्किंग है वो ये है। तो ये भी आपका वो बैलेंस शीट का पार्ट ही है। ये एक नया चीज़ देखेंगे आप, ये देखिए, ये कोई देखेगा तो कहेगा कि यार ये क्या दिखा रहे हो, तो सिर्फ कैलकुलेशन किया हुआ है। एक्चुअली में क्या है कि जो आपका, आप लोग अलग अलग एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करते हैं ना, मान लो कि आपका कोई कार है, पे आपने 10% या 15% डेप्रिसिएशन लगाया, तो ये है वही चीज़, लेकिन प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। आप अपने वर्किंग नोट बनाते होंगे नोट्स में, जिसमें कि डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करते होंगे, डेप्रिसिएशन की एंट्री भी करते होंगे आप पीएल अकाउंट में, लेकिन उसकी वर्किंग नोट ना करके हम लोग का जो प्रेजेंटेशन होता है, जो कंपनियों की बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन होता है, वो कुछ इस टाइप से होता है। ये बैलेंस शीट है जो आप लोगों को ट्रेनिंग में हम लोग सिखाएंगे बनाने के लिए, और अलग अलग कंपनियों में हम लोगों ने जो काम कर रखा है बैलेंस शीट पे, उस डाटा पे आपसे हम काम करवाते हैं, और इस तरह की ट्रेनिंग फिर आप लोग को दी जाती है।